नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से अहम खबर की, जहां पर पीएम के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे खास मेहमान। नई संसद बनाने वाले मजदूर इस दौरान शामिल रहने वाले हैं। वंदे भारत और मेट्रो कर्मचारी भी मेहमान होंगे। ट्रांसजेंडर्स को भी शपथ ग्रहण का न्योता दिया गया है। सफाई और स्वास्थ्य कर्मियों को भी न्योता दिया गया। योजना के लाभार्थियों को भी न्योता दिया गया। विकसित भारत के एम्बेसडर भी होंगे शामिल। और इस तरीके से ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां पर अभी तक आपने देखा होगा कि जब भी पीएम पद की शपथ ली जाती है उस दौरान तमाम बड़े दिग्गज चेहरे आपको नजर आएंगे, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग भी आपको नजर आने वाली है। कई राज्यों के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष तो पहुंचेंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, लेकिन इसी बीच एक खबर मिल रही है कि इसमें और भी कुछ खास मेहमान शामिल होंगे। नई संसद बनाने वाले मजदूर मेहमान बनेंगे। वंदे भारत और मेट्रो कर्मचारी मेहमान होंगे। ट्रांसजेंडर्स को भी न्योता दिया गया है। सफाई स्वास्थ्य कर्मियों को भी न्योता भेजा गया। योजना के जो लाभार्थी हैं उनको भी इस दौरान इस खास मौके पर शामिल होने के लिए बुलाया गया। विकसित भारत के एम्बेसडर भी होंगे शामिल। और इस तरीके से पीएम के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे खास मेहमान। जो बड़े वीवीआईपी गेस्ट होंगे वो तो होंगे ही, लेकिन वो मेहमान शामिल होंगे जिन्होंने देश की विकास में अपनी अहम भूमिका अदा की है, और उन्हें कैसे भूला जा सकता है। और यही एक खास टाइम है जब उन्हें याद रखना, उन्हें न्योता भेजना, उन्हें इस खास मौके पर बुलाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब नई संसद बनाने वाले मजदूर जब पीएम पद की शपथ ली जाएगी इस दौरान शामिल रहेंगे। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता विनीत जुड़ गए हैं। विनीत, तमाम वीआईपी तो शामिल होंगे ही प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, लेकिन देखा जा रहा है कि इस दौरान जो नई संसद बनाने वाले मजदूर हैं, मजदूरों से लेकर जो सफाई और स्वास्थ्य कर्मी, उनको तक न्योता भेजा गया है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको लेकर के जब हमने हमारी बात जो है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हमेशा अंत्योदय की बात करते हैं, आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति रहते हैं उनकी बात करते हैं, और उनके सम्मान को लेकर के भी लगातार काम जो है वो करते रहते हैं। और इसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ ग्रहण लेंगे तो सेंट्रल वियास्टा के जो मजदूर उसमें काम कर रहे थे, या फिर वंदे भारत में जो मजदूर काम कर रहे थे, या फिर सफाई कर्मचारी हो, सैनिटेशन वर्कर हो, या फिर लाभार्थी हो योजनाओं के, उनको भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने शपथ ग्रहण समारोह में वो उनको बुलाएंगे। इससे पहले भी हमने देखा है जब काशी कॉरिडोर बना था उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जो जुड़े हुए मजदूर थे उनको सम्मानित किया था, उनको जो है वो विशेष सम्मान दिया गया था। और इस तरह की जो काम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम था उस वक्त भी इस तरह के जो काम है, इस तरह का सम्मान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे जुड़े हुए मजदूरों को दी थी। तो साफ तौर पर इसी कड़ी में भी हम आज देख रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 तारीख को शपथ लेंगे उस वक्त भी अब जैसी खबर आ रही है कि विभिन्न लाभार्थी व्यक्तियों को, या फिर हम कह सकते हैं अंत्योदय से जुड़े हुए व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रखेंगे। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हमारे बीजेपी के कई नेताओं से बात होती है तब उनका साफ तौर पर कहा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम करते हैं उसमें उनकी योजनाओं के ध्यान में हमेशा अंत्योदय रहता है। अंत्योदय की वो सिर्फ बात करते हैं बल्कि उसे लागू भी करते हैं। और इसी कड़ी में भी हम देख सकते हैं कि वे खास मेहमान रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो खास है, अंत्योदय से जुड़े हुए जो लोग हैं, आखिरी पायदान पर जो लोग हैं, उन्हें भी इस कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विनीत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से देखिए कि जो खास मेहमान है उन्हें बुलाए जाने का प्लान है, और ट्रांसजेंडर्स भी शामिल हैं जिन्हें न्योता दिया गया है आने के लिए, और अंत्योदय जिन्हें बहुत याद रखते हैं नरेंद्र मोदी, और उन्हें भी इस कार्यक्रम में न्योता दिया गया है। तो सरकार बनाने के लिए आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। केंद्र में सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और इसी क्रम में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। संसदीय दल की बैठक सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित की जाएगी। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मोदी 9 जून को शाम 7:15 बजे तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं।
तो आज सरकार बनाने के लिए एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। केंद्र में सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी क्रम में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। बैठक सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी। सेंट्रल हॉल में बैठक आयोजित की गई है। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मोदी 9 जून को शाम 7:15 बजे तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। बहुत हलचल रहेगी उस दौरान दिल्ली में और वो तस्वीरें भी आपको दिखाई जाएंगी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इस दौरान आपको जैसा हमने बताया वीआईपी मेहमान तो होंगे ही, साथ ही जो देश के विकास में अहम भूमिका निभाए उनको भी न्योता दिया गया है। और आज सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में जो संसदीय दल के नेता को चुने जाने की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और इन बैठकों के जरिए आगामी जो रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है। 11 बजे जो बैठक होगी, जाहिर सी बात है कि उसमें किन किन सीटों पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है तमाम राजनीतिक दलों के साथ जो सहयोगी दल हैं। और इसके अलावा कौन से विभाग दिए जा रहे हैं, कौन से विभाग किसके खाते में जा रहे हैं, ये भी स्पष्ट होना है। और आप ये देखिए कि बीजेपी के पास कुछ रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय और भी कुछ जो मंत्रालय हैं उन्हें अपने पास रखने की बात कही जा रही है। और आज जो सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में बैठक बुलाई गई है उसमें संसदीय दल का नेता चुना जाना है। और इस दौरान आप देख पाएंगे, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जब बैठक होगी और इस बैठक के दौरान क्या कुछ निष्कर्ष निकल आता है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल एनडीए संसदीय दल की बैठक आज होने वाली है। बैठक इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो नेता है संसदीय दल का वो चुना जाना है और मोदी ही संसदीय दल का नेता चुने जाने की बात सामने आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर चर्चा चाचा और भतीजे के बीच सियासी जंग छिड़ती दिख रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद एनसीपी के अजीत पवार गुट में सियासी हलचल तेज हो गई है और माना यह जा रहा है कि अजीत पवार गुट के कई विधायक विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार गुट का दामन थाम सकते हैं। महाराष्ट्र में फिर शुरू हुआ सियासी खेला। चाचा भतीजे में फिर खिंची तलवार। एनसीपी के खेमे में बड़ी सियासी हलचल। कहते हैं सियासत में चाचा भतीजे और मामा भांजे के रिश्ते का रोल बड़ा ही पेचीदा होता है। चाचा भतीजे के रिश्ते ने एक बार फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और इस बार यह खेला महाराष्ट्र में होता दिख रहा है। चाचा शरद पवार से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले अजीत पवार इन दिनों मुश्किलों में हैं। एनसीपी के अजीत पवार गुट में बड़ी टूट की आशंका बनी हुई है। ऐसी अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि गुरुवार को अजीत पवार ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन इस मीटिंग में उनके 5 विधायक नहीं पहुंचे और फिर इसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि अजीत पवार गुट के कई विधायक शरद पवार गुट के संपर्क में हैं। हालांकि जो विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए उन्होंने नहीं आने के पीछे व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। धर्मराव बाबा अतराम ने स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की बात कही। नरहरि झिरवाल इस वक्त रूस में हैं। सुनील तिंगरे बाहर गए हुए हैं। राजेंद्र सिंगड़े ने खुद को अस्वस्थ बताया। अन्ना बसोड़े ने बताया कि वो पहले से ही किसी काम में व्यस्त हैं। विधायकों ने बैठक में नहीं आने की वजह भले ही कुछ भी बताई हो, लेकिन बताया जा रहा है कि अजीत पवार गुट के कई विधायक शरद पवार गुट के संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में विधायकों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो सकता है। हालांकि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर इससे कोई खतरा नहीं होगा। बहुत लोगों का मूड बदल गया है और अलग अलग वक्त वो मेरे संपर्क में है और हमारे कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए हम पार्टी के अंदर बात करेंगे। थोड़ा सा 9 तारीख को हमारी भारत के राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग 9 तारीख को होने वाली है। उसमें ये सारे विचार उसके सामने रखने पड़ेंगे। जाने वाले नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सभी आमदार दादा के नेतृत्व के साथ, विश्वास के साथ वहाँ पे रहने वाले हैं।
अजीत पवार गुट लाख दावा कर ले, लेकिन ये भी साफ है कि अभी उस पर चौतरफा दबाव बना हुआ है। एक तो लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन और दूसरा विधायकों की टूट का खतरा, यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में अजीत गुट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ग्वालियर के बाल सुधार गृह में लापरवाहियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज फिर से बाल सुधार गृह से 5 बाल अपराधी फरार हो गए। इनमें 1 हत्या, वहीं 4 चोरी के मामले में आरोपी हैं। गोविंदपुरे के बाल सुधार गृह से रात 2 से 3 बजे के बीच में 5 बाल अपराधी बाथरूम के वेंटिलेटर को हटाकर भाग गए। सुबह जब केयर टेकर की नींद खुली तो 5 बाल अपराधी गायब थे। खबर लगते ही थाटीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बाल अपराधियों के फरार होने के बाद पुलिस उनके घरों पर दबिश देने रवाना हो गई है। पुलिस के मुताबिक फरार हुए बाल अपराधियों में एक जनकगंज थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले का आरोपी है, जबकि 4 अन्य बाल अपराधी चोरी के मामले में बाल सुधार गृह में बंद थे। आपको बता दें कि बीते 25 जनवरी को भी इसी बाल सुधार गृह से 6 बाल अपराधी फरार हुए थे। उनमें भी हत्याकांड का एक आरोपी अभी भी फरार है। बाल संप्रेक्षण गृह है, यूनिवर्सिटी रोड पे, ये थाटीपुर क्षेत्र अंतर्गत आता है। इसमें से रात्रि के दौरान बता रहे हैं जो यहाँ के केयर टेकर हैं, उन्होंने बताया रात्रि 3 से 4 के मध्य में 5 बाल अपचारी जो हैं वो बाथरूम के पीछे वेंटिलेटर हटा के उसमें से निकल के भाग गए। और संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, एक बार फिर से बाथरूम के रोशनदान से बाल अपराधी फरार हो गए हैं। कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ है, कहां बड़ी लापरवाही हुई? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर इलाके में स्थित बाल सुधार गृह, जहां से 5 बाल अपराधी रात 2 से 3 बजे के बीच फरार हुए हैं। ये बाथरूम का जो वेंटिलेटर था उसकी खिड़की तोड़कर ये फरार हुए पीछे के रास्ते से। और ये जो 5 बाल अपचारी है, इनमें एक जनकगंज में हुए हत्याकांड का जघन्य आरोपी है। इसके साथ ही 4 अन्य जो बाल अपचारी है वो चोरी के मामले में है। अब पुलिस को संचालकों ने सूचना दी, उसके बाद सुबह से ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। पुलिस ने इन सभी 5 बाल अपचारी जो फरार हुए हैं, इनके परिवार वालों को सूचना दी। इनके ठिकानों पर भी दबिश दी जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इनको पकड़ा जा सके। इससे पहले भी 25 जनवरी को यहाँ से 6 बाल अपचारी फरार हुए थे, जिनमें से अभी भी एक हत्याकांड का जो बाल अपचारी है वो पकड़ में नहीं आ पाया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही भी। अब सीसीटीवी फुटेज जो है प्रशासन और पुलिस की टीम देख रही है कि अंदर किस तरह से ये लोग अंदर से फरार हुए थे। तो उसके बाद जो है इसमें एक्शन होगा। प्रारंभिक तौर पर अब जहाँ के रहने वाले बाल अपचारी, इनके परिवार वालों के पास और घर और ठिकानों पर दबिश दी जा रही, ताकि इनको जल्दी से जल्दी लिया जा सके हिरासत में। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुशील। तो अब जांच की जा रही है। जो बाल अपचारी फरार हुए हैं उनके घरों में दबिश दी जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उज्जैन के गंभीर डैम में घटा जलस्तर, जहां डैम में 30 जुलाई तक पानी बचा है। समय पर मानसून नहीं आया तो हो सकता है जल संकट। एक दिन छोड़कर शहर को पानी का सप्लाई किया जा रहा है। चैनल कटिंग कर पानी का लेवल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए, डैम में बहुत कम पानी बचा है और ऐसा माना जा रहा है कि मात्र जुलाई तक ही ये पानी है जो कि इस्तेमाल हो सकता है। और इस बीच अगर मानसून में देरी होती है तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। संवाददाता अजय पटवा जुड़ गए। अजय, डैम का पानी का स्तर कम हो चुका है, अगर मानसून नहीं आता है तो काफी परेशानी होने वाली है। ये देखिए, उज्जैन की प्यास बुझाने वाला ये गंभीर डैम है। 2200 एफसीएफ पानी इसमें रहता है। लेकिन जिस तरीके से जो गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जल स्तर लगातार घटता जा रहा है, तो 30 जुलाई तक का पानी जो है गंभीर डैम में बचा हुआ है। चैनल कटिंग करके जो है पानी की जो है मात्रा बढ़ाई जा रही है ताकि शहरवासियों को पानी मिल सके। लेकिन एक दिन छोड़कर जो है जल सप्लाई की जा रही है। इसमें भी कई समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि कीचड़ आ जाने के कारण से पंप जो सिस्टम है वो बंद हो जाते हैं, जिसके कारण 2-2 दिन तक नल नहीं आ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक समस्या तो बनी हुई है। लेकिन नगर निगम का कहना है कि हमारे पास एक ऑप्शन और है, जो नर्मदा का पानी है। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो हम नर्मदा के पानी से उज्जैन शहर वासियों की प्यास बुझा सकते हैं। तो फिलहाल मानसून का इंतजार है कि बस मानसून समय पर आता है तो उज्जैन वासियों के लिए जल संकट जैसी स्थिति नहीं बन पाएगी। यदि मानसून लेट होता है तो इसके लिए फिर शहर वासियों को जूझना पड़ेगा। जी
जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अजय। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर मानसून नहीं आता है तो लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। अभी भी एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई की जा रही है। खरगोन में अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया और डिवाइडर पर लगे हाई मास्क लाइट से टकरा गया। बावड़ी बस स्टैंड के पास ये घटना घटित हुई और ये तस्वीरें देखिए आप। जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, खरगोन में अनियंत्रित ट्रक ड्राइवर पर चढ़ गया और डिवाइडर पर लगे हाई मास्क लाइट से टकरा गया ट्रक। बावड़ी बस स्टैंड के पास ये दुर्घटना घटित हुई है। मनेन्द्रगढ़ में एससीसीएल खदान में गार्ड पर हमला किया गया। हल्दीबाड़ी खदान में गार्ड पर जानलेवा हमला हुआ। गार्ड के सिर पर मारा पत्थर। जहां घायल गार्ड को इलाज के लिए सेंट्रल हॉस्पिटल भर्ती किया गया है। माइंस में चोरी के मकसद से हमला करने की आशंका बताई गई है और ये तस्वीरें देखिए जब गहरी चोट आई है गार्ड पर। खदान के गार्ड पर जानलेवा हमला हुआ है और हल्दीबाड़ी खदान में गार्ड पर जानलेवा हमला, जहां गार्ड के सिर पर मारा गया पत्थर। घायल गार्ड को इलाज के लिए सेंट्रल हॉस्पिटल भर्ती किया गया है। माइंस में चोरी के मकसद से लोग आए हुए थे, जो बदमाश आए हुए थे, उन्होंने गार्ड पर हमला किया है और ये देखिए जो सिर है उसमें काफी गहरी चोट आई हुई है और अब हॉस्पिटल में गार्ड का इलाज चल रहा है। और जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पर पत्नी को चाकू से मारने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। सब्जी काटने वाले चाकू से गले और सिर पर वार किया गया था। आरोपी पति को जेल भेजा गया है और ये पूरा घटनाक्रम जांजगीर चांपा का है, जहां पर विवाद के चलते आरोपी पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और यहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने इस आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें दनादन अंदाज में। नर्मदापुरम में महिला दुकानदार से सरेआम अश्लील हरकत, पैसे देने के बजाय युवक ने जबरदस्ती किया लिप किस, पुलिस ने दर्ज किया मामला। सिंगरौली में खदान धंसने से बड़ा हादसा, हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई, 2 लोग घायल हुए। गढ़वा थाने के नौडी हवा की घटना सामने आई। आज सुबह 11 बजे होगी एनडीए संसदीय दल की बैठक। मोदी को चुना जाएगा संसदीय दल का नेता। 9 जून को हो सकती है मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली में आज एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम साय होंगे शामिल। नवनिर्वाचित सांसद होंगे संसदीय दल की बैठक में शामिल। छत्तीसगढ़ के 10 नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद दिल्ली पहुंचे, सरकार बनाने में निभाएंगे अहम भूमिका। एमपी में बंपर जीत के बाद मोदी कैबिनेट में दिख सकता है दबदबा। शिवराज सिंधिया और बीडी शर्मा को मिल सकती है जगह, महिला सांसदों को भी मिल सकता है मौका। दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ओम बिरला से आवास पर की मुलाकात। सीएम ने मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट। राष्ट्रपति भवन में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू। 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। बांग्लादेश के पीएम और श्रीलंका के राष्ट्रपति को भेजा गया न्योता। बलरामपुर में सौतेली मां ने की मासूम की हत्या। 7 महीने के मासूम को सौतेली मां ने पटक पटक कर मौत के घाट उतारा। सौतेली मां को किया गया गिरफ्तार। खरगोन में अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर पर चढ़ा, डिवाइडर पर लगे हाई मास्क लाइट से टकराया ट्रक। बावड़ी बस स्टैंड के पास हुई दुर्घटना। ग्वालियर में बाल सुधार गृह से 5 बाल अपराधी फरार हुए। बाथरूम का रोशनदान फांदकर भागे बाल अपराधी। 25 जनवरी को भी फरार हुए थे 6 बाल अपराधी। पेंड्रा में लाखों की ऑनलाइन ठगी, पीड़ित से की 4 लाख की ठगी। क्रेडिट कार्ड रिन्यू कराने के नाम पर 4 लाख की धोखाधड़ी की गई। मुंगेली में धान खरीदी में लाखों का गबन, 39 लाख रुपए से ज्यादा के गबन का आरोप लगा। खरीदी केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर पर एफआईआर दर्ज हुई। रायपुर में लोडिंग गाड़ियों पर बड़ा एक्शन, सवारियां ले जाने पर लाइसेंस होंगे निलंबित। यातायात विभाग ने जुर्माना भी लगाया। महासमुंद में शराब की अवैध तस्करी करते एक नाबालिग समेत 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपियों के कब्जे से देशी शराब के साथ ही एक बाइक भी जब्त की गई। राजनांदगांव में शराब तस्कर गिरफ्तार। तस्कर के कब्जे से अवैध शराब के साथ ही एक बाइक जब्त की गई। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराने बस स्टैंड का मामला। अंबिकापुर में पुलिस विभाग में जब्त वाहनों की नीलामी की तैयारी में पुलिस। 600 से ज्यादा जब्त गाड़ियों की होगी नीलामी। मनेन्द्रगढ़ में एसआईसीएल की हल्दीबाड़ी खदान में अज्ञात लोगों ने गार्ड पर किया हमला। पत्थर से हमला करने पर सिर में लगी चोट, इलाज के लिए सेंट्रल हॉस्पिटल भेजा गया। एमपी के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश, 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी।
गुजरात के कच्छ में कंपनी में 40 लाख की लूट, बदमाशों ने कर्मचारियों से छीना बैग, सीसीटीवी में कैद लूट की घटना।